हेलो बच्चों, लास्ट डे हम पेडागोजी और मैथमेटिक्स की तकनीक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो थी हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन। आज बच्चों हम इसी तकनीक के जो बचा हुआ इसका पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक बच्चों क्या होती है? एक सामूहिक क्रिया होती है। बच्चे समूह में काम करते हैं। इसमें हम बच्चों का एक छोटा समूह बनाते हैं, मतलब स्मॉल ग्रुप बनाते हैं, और बच्चों के सामने हम कोई एक समस्या देते हैं या कोई संप्रत्या या कोई विचार प्रस्तुत करते हैं, और हम बच्चों को कहते हैं कि आप इस पर अपने विचार प्रकट करो फ्रैंकली। जो भी आपके मन में उसके प्रति विचार आए त्वरित रूप से, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियसली, नेचुरल वे से, बिना रोक टोक के जो भी आपके मन में विचार आते हैं, इस समस्या के प्रति उनको प्रकट करो। और बच्चों ये सारा का सारा जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, मतलब तकनीक की जो प्रोसेस होती है, सारी की सारी करती है डेमोक्रेटिक वे से होती है, स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब इसमें बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने विचारों को प्रकट करे, ठीक है ना। और फिर बाद में उनके विचारों को क्या किया जाता है, उनका उचित मूल्यांकन करके किसी निश्चित रिजल्ट तक पहुंचा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक में। तो बच्चों आज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सिंपल एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम से हमारा कहने का मतलब ये है कि हम एट ए टाइम, एक सत्र में, एक टाइम में हम एक ही प्रॉब्लम लेते हैं। मतलब केंद्र बिंदु में हमारी एक ही प्रॉब्लम होती है, और क्या होती है, वो बहुत ही सरल नेचर की होती है, जिसको बच्चे आसानी से सॉल्व कर सके। मतलब कहने का है कि प्रॉब्लम शुड बी सिंपल एंड स्पेसिफिक इन नेचर। फिर नेक्स्ट है बच्चों एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट से हमारा कहने का मतलब है प्रोत्साहन। इस सारी की सारी प्रक्रिया में तकनीक की जो प्रोसेस चलती है, मतलब प्रोत्साहन से ही चलती है। बच्चों को प्रोत्साहित करना है हमने कि आप अपने विचारों को प्रकट करो। जब तक बच्चे अपने विचार ही नहीं प्रकट करेंगे, तब तक इस तकनीक का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो मतलब कहने का है बच्चों कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में हम बच्चों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनकी एनकरेजमेंट करते हैं, उनके आइडिया को लेने के लिए। फिर आता है बच्चों नो क्रिटिसिज्म, मतलब कोई आलोचना नहीं होती। ये भी इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक है उसमें मेन फोकस ये होता है कि जब बच्चा अपने विचार प्रकट करता है तो वहां पर उसकी किसी तरह की भी कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए, किसी तौर पर भी, ठीक है ना। मतलब बच्चे एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे। यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन अध्यापक द्वारा दे दी जाती है कि बच्चों कि आप एक दूसरे के विचारों की क्या करेंगे, आलोचना या किसी को हतोत्साहित नहीं करना है। मतलब उपहास का कारण किसी को नहीं बनाना है उसके विचारों के कारण। मीन्स कहने का है कि किसी बच्चे के कोई भी विचार हो सकते हैं, वो चाहे कितने भी अटपटे क्यों ना हो, परंतु वो क्या है, वहां पर उसकी कोई भी क्रिटिसिज्म या कोई भी उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। ये इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर आता है बच्चों स्पॉन्टेनिटी ऑफ आइडियाज, मतलब स्पॉन्टेनियस आइडियाज होने चाहिए, त्वरित आइडिया होना चाहिए, त्वरित विचार बच्चों के आने चाहिए। तो इसलिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है बच्चों यहाँ पर कि बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस वे से अपने आइडियाज को प्रस्तुत करे। यहाँ पर बच्चों के विचार जो होने चाहिए बड़े ही सहज और निर्बाध रूप से चलते रहने चाहिए, स्पॉन्टेनियसली। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियाज। मॉडिफिकेशन ऑफ आइडिया से मतलब कहने का है कि मान लो किसी सदस्य ने पहले विचार प्रकट किए हैं तो वो उनको बाद में मॉडिफाई भी कर सकता है, या मतलब कोई और सदस्य भी उनको मॉडिफाई कर सकता है, संशोधित कर सकता है उन आइडियाज को, अगर वो उचित हो, मतलब उनमें कुछ अन्य विचार हो या कुछ उपयुक्त मतलब आइडिया हो इसमें, तो उनको मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों कंपटीशन। कंपटीशन की भावना भी यहाँ पर थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जब तक बच्चों को कहा नहीं जाएगा कि आप एक दूसरे से अच्छे विचार लेके आओ, तब तक वो विचारों को लाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम स्टूडेंट्स में थोड़ी बहुत कंपटीशन की भावना भी जागृत करते हैं कि वो अपने अच्छे से अच्छे विचार क्या करें, प्रकट कर सकें किसी समस्या के ऊपर। फिर आता है बच्चों नो इवैल्यूएशन। नो इवैल्यूएशन से हमारा मतलब है कि मूल्यांकन रहित विचार प्रकट करना। यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, विचारों को लेते हैं, प्रकट करते हैं बच्चे विचार, उनका मूल्यांकन नहीं करते कि वो विचार कैसे हैं, सही हैं या नहीं हैं, रेलिवेंट है नहीं है, ठीक है ना। मतलब उनकी यहाँ पर इवैल्यूएशन नहीं होती है जब सेशन चला रहता है। मतलब सत्र के दौरान उनका किसी प्रकार का कोई भी मूल्यांकन नहीं किया जाता जब तक सत्र खत्म ना हो जाए।
और सत्र के खत्म होने के बाद, सेशन के एंड होने के बाद हम उनके विचारों का फिर उचित मूल्यांकन करते हैं और विश्लेषण और संश्लेषण विधि से हम किसी रिजल्ट तक पहुंचते हैं। फिर आता है बच्चों हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ आइडियाज। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब बच्चों का जो आइडियाज होने चाहिए दैट शुड बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग्स के हमारा कहने का मतलब है यहाँ पर कोई हम किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कोई क्लर्क है वो आइडियाज को बहुत ही तीव्र गति से मतलब तेज तरीके से लिख सके, या फिर हम यहाँ पर टेप रिकॉर्डर का ही सहायता भी ले सकते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द आइडियाज। तो बच्चों ये थी इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्या क्या मूलभूत विशेषताएं होनी चाहिए वो ये हैं। फिर बच्चों हम जब प्रॉब्लम की बात करते हैं कि कैसी कैसी प्रॉब्लम यहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टीचिंग और मैथमेटिक्स की, पेडागोजी और मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर पेडागोजी और मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हम ले सकते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे हाउ वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन डिफरेंट वे, मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम को किस तरह से हम इनको डिफरेंट वे से इसका यूज कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इस पर बच्चों के हम विचार ले सकते हैं। या बच्चों यहाँ पर जनरल प्रॉब्लम भी हो सकती है कोई, ठीक है ना। मान लो बच्चे जब क्लासरूम छोड़ते हैं तो वो लाइट्स या फैंस को बंद नहीं करते, ये जनरल समस्या है, जनरल प्रॉब्लम है क्लासरूम एनवायरनमेंट की। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के सामने ये समस्या रख सकते हैं कि बच्चों बताओ इसके क्या क्या निश्चित या हल होने चाहिए, मतलब संभावित हल इसके क्या हो सकते हैं। तो इसमें हम बच्चों का ग्रुप बना के ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक से इसके एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर कई कई तरह के आइडियाज देंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे। कोई बच्चा कहेगा कि मॉनिटर की ड्यूटी लगा दो, मान लो, ठीक है ना। कोई बच्चा कहेगा कि डे बाय डे कोई ड्यूटी लगा दो, या ऑड इवन तरीके से कोई ड्यूटीज लगा दो बच्चों की, ठीक है, या फिर पीएन्स को बोल लो। ये इस तरह के मतलब कई तरह के आइडियाज यहाँ पर आ सकते हैं। फिर हम बाद में उन सारे आइडियाज को कंक्लूड करके उनको संश्लेषित करके उनका एक उचित हल ढूंढते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से मतलब ये प्रोसेस यहाँ पर चलती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की। जब हम बच्चों इसकी मेरिट्स की बात करते हैं, इसके गुण और इसके लाभ या मतलब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो वो इस तरह से हैं बच्चों। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करता है किसी चीज के प्रति, किसी विचार के प्रति, मतलब बच्चों में क्या करते हैं हम एक रुचि जागृत करते हैं इस मेथड के द्वारा। फिर आता है हमारे पास अरोजल ऑफ अटेंशन। बच्चों की हम क्या करते हैं, अटेंशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। बच्चों का मतलब हम ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं इस विधि से, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ज्यादातर एक्टिव होते हैं इन नेचर। तो हम इनकी एक्टिवनेस को अच्छी तरह से उनकी एक्टिवनेस को यूज कर सकते हैं इस मेथड से टू अरोज देयर अटेंशन, ठीक है ना बच्चों। फिर आता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना शक्ति का विकास करने में ये विधि क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों अगर कोई समस्या है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, बच्चों के सामने वो रखेंगे, बच्चे उसके बारे में चिंतन करेंगे, सोचेंगे। तो इससे उन बच्चों की क्या हो सकती है, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर क्या हो सकती है, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो सकती है। मतलब सोचने समझने की, कल्पना करने की, किसी समस्या का संभावित हल ढूंढने की इनमें एक शक्ति आ जाती है, पावर उनमें डेवलप होती है। फिर आता है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज। हाई कॉग्निटिव एबिलिटी से हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कॉग्निटिव डोमेन की जो हमारे पास, ठीक है ना, कॉग्निटिव डोमेन की जो हमारे पास हायर एबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना, जो हायर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि एनालिसिस, सिंथेसिस, थिंकिंग, रीजनिंग, इस तरह की जो पोटेंशियलिटीज होती हैं, एबिलिटीज होती हैं बच्चे में, ये डेवलप होती हैं इस तकनीक से। मतलब जो बच्चे की हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं बच्चों की, वो इस विधि से, इस तकनीक से बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं या उनका विकास अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों हमारे पास फाइंडिंग सोल्यूशन। समस्या समाधान करने में ये विधि बहुत ही उपयुक्त है। किसी भी समस्या का मैंने उचित हल ढूंढना है, मतलब उसका संभावित हल क्या हो सकता है, तो हम इसमें बच्चों के तरह तरह के विचार लेते हैं और हम किसी समस्या पर बहुत ही आसान तरीके से, हम बहुत ही डेमोक्रेटिक वे से हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इस मेथड से, इस टेक्निक से। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पोटेंशियलिटीज। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड
कंस्ट्रक्टिव पोटेंशियलिटी से हमारा कहने का मतलब है कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ये क्या है गुण है, ठीक है ना, या इसकी एबिलिटी है कि बच्चों में हम क्या करते हैं एक सृजनात्मक और उनको कंस्ट्रक्टिव नेचर का हम बनाने की मतलब उनमें क्या एबिलिटीज पोटेंशियलिटीज डेवलप करते हैं। इनमें बच्चों में नोवेल्टी, ठीक है ना, नवाचार, मौलिकता, विविधता, रचनात्मकता, ठीक है ना, सृजनात्मकता, तो इस तरह की जो हायर कंस्ट्रक्टिव एबिलिटीज होती हैं, क्रिएटिव एबिलिटीज होती हैं बच्चों में, ये इस विधि से, इस टेक्निक से बहुत ही अच्छे तरीके से हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। जो बहुत बड़ा इसकी क्या है एक एडवांटेज है, मतलब क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पोटेंशियलिटीज बच्चे में ये क्या करती है तकनीक डेवलप करती है, ठीक है ना बच्चों। फिर आता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एक्टिवनेस ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे स्वभाव से क्या होते हैं एक्टिव होते हैं नेचर में, ठीक है ना, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी प्रक्रिया में। जैसे हम स्पून फीडिंग की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम स्पून फीडिंग की बात करते हैं कि बच्चों को बना बनाया बच्चों के सामने परोसने की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ये बच्चे क्या होते हैं अपने आप कर्म करते हैं। तो यहाँ पर स्पून फीडिंग क्या होती है बच्चे की इग्नोर हो जाती है, मतलब हम बच्चे को अपने आप पहले से बने बनाए नियम या पहले से जो हमारे पास लर्निंग मटेरियल होता है हम बच्चों के सामने वैसे ही नहीं रख देते। इसमें हम बच्चे अपने आप काम करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने आप किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो ये भी इसलिए इसकी बहुत बड़ी एक मेरिट्स बन जाती है। फिर आता है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं बच्चे होते हैं एक समूह में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो उनमें एक सोशल वैल्यू सामूहिकता की भावना उनमें डेवलप होती है। जैसे कोऑपरेशन करना, एक दूसरे से एक दूसरे के विचारों को सुनना, एक दूसरों की हेल्प करना, ठीक है ना, सहकारिता की भावना। तो तरह तरह की जो सोशल वैल्यूज होती हैं हमारे पास, जो सामाजिक मूल्य होते हैं हमारे पास, वो डेवलप होती हैं इस टेक्निक से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी बच्चों इसकी मेरिट। फिर बच्चों बात आती है इसकी डीमेरिट्स के बारे में, मतलब कि इसकी सीमाएं क्या है, इसकी कमियां क्या है इस तकनीक की। सबसे बड़ी समस्या बच्चों इस तकनीक की ये है कि हर बच्चा किसी एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से या मतलब उसी तरह से उसमें रुचि नहीं ले पाते एक समान, मतलब सारे के सारे बच्चों की रुचि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं हो पाती कई बार, जो मतलब इसकी एक सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है ना बच्चों। इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सारे के सारे बच्चों में एक समान किसी समस्या को या किसी विचार पर हम इंटरेस्ट नहीं जागृत कर सकते, जो कि ये बाद में एक इसकी ड्रॉबैक या इसकी डिमेरिट्स बन जाती है। और कई बार बच्चों ऐसा होता है जो ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो किसी समस्या पर अपने विचार ही नहीं प्रकट करते। जब बच्चे विचार ही नहीं प्रकट करेंगे तो इस तकनीक का कोई मतलब नहीं रह पाता। मतलब मेन इसका फोकस क्या होता है कि समस्या पर अपने विचार प्रकट करना। तो अगर यही नहीं हो पाएगा तो ये सबसे बड़ी इसकी क्या बन जाएगी, कमी बन जाएगी। फिर आता है बच्चों हम एक समूह के बच्चों का क्या होता है मानसिक स्तर एक समान होने की बात करते हैं, परंतु बच्चों ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर बच्चे का मेंटल लेवल, ठीक है ना, उनके कार्य करने की क्षमता है, उनकी कुशलताएं या उनके कौशल या इनकी पोटेंशियलिटीज होती हैं, कैपेसिटीज होती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। तो कई बार ये भी एक ड्रॉबैक बन जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं इस तकनीक में। फिर आता है बच्चों कई बार बच्चे बात विवाद करते हुए, विचार विमर्श करते हुए अपने आप में ही उलझ जाते हैं। आपने देखा भी होगा बच्चों कि जब ग्रुप में कई बच्चे काम करते हैं तो कई बार वो अपने व्यक्तिगत कारणों से भी एक दूसरे से उलझ जाते हैं। हम यहाँ पर नो क्रिटिसिज्म की बात तो करते हैं, मतलब किसी के विचारों की आलोचना नहीं करनी है, परंतु कई बार बच्चों दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है कि बच्चे एक दूसरे को टीज करने लग जाते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो इस स्थिति में बच्चे आपस में ही उलझ जाते हैं। तो सारा का सारा जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रेनस्टॉर्मिंग का वहां पर खत्म हो जाता है। तो बच्चों एक ही इसकी डीमेरिट्स, परंतु बच्चों ऐसा नहीं है कि इसकी डीमेरिट्स होने के कारण ये विधि क्या है अच्छी विधि नहीं है। एक बहुत बढ़िया टेक्निक है बच्चों की जो इफेक्टिव डोमेन हो गया, हमारे कॉग्निटिव डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हायर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको अचीव करने के लिए ये तकनीक क्या है बहुत ही अच्छी तकनीक है, ठीक है ना।
अगर अध्यापक इसको अच्छी तरह से प्लान तरीके से यूज करे, ठीक है ना, एक प्लान तरीके से, एक डेमोक्रेटिक वे से बच्चों से विचार विमर्श करके उनको मतलब अपने विश्वास में लेकर काम कराए, तो सारा का सारा काम यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो ये थी बच्चों आज हमारा टॉपिक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। नेक्स्ट डे हम कोई और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।